आप लोगों को मौका देते हैं बीमारियों से बचने का, आप लोगों को सेहतमंद रहने का मौका देते हैं, आप लोगों को लंबी उम्र जीने का मौका देते हैं। लेकिन स्वामी जी एनसीआर में भी बहुत सारे मौके हैं। प्रदूषण भी बहुत सारे लोगों को मौका दे रहा है। ये जहरीली झाग वाली यमुना भी बहुत सारे लोगों को मौका दे रही है। आपदा में बहुत सारे लोगों ने अवसर तलाश रखा है। अब प्रदूषण की वजह से बीमारियां हैं तो बीमारियों की वजह से दवाएं हैं तो बड़ा कारोबार है। समझ रहे हैं स्वामी जी? और ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं और पता नहीं क्या क्या है, मास्क है, तो ये सब चीज़ें भी तो है ना। और इन सब चीज़ों के साथ हम दिल्ली वालों ने, एनसीआर वालों ने रहना सीख लिया है। प्रदूषण और शुगर की वजह से स्वामी जी हड्डियां खोखली हो रही हैं। अब होता क्या है, हड्डियों के पुराने और कमजोर जो टिश्यूज हैं उनको नष्ट करने वाली ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स कम बनती है, जिससे हड्डियों के नए टिश्यूज के लिए जगह नहीं बन पाती, जिसके नतीजे में हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। ये आपने बहुत साइंटिफिक बात बताई है जी स्वामी जी। मैं तो शीर्षासन और सर्वांगासन कर रहा हूँ, सब बीमारियों का भी शीर्षासन कराना है और सर्वांग रूप से स्वास्थ्य देना है। इसलिए जिनको भी शुगर है ना, तो ये शुगर का पैकेज पूरा हो गया सर्वांगासन। तो जरा हड्डियों के लिए भी कुछ बताइएगा स्वामी जी। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स नए सेल बनाने वाले प्रोसेस है हड्डियों के अंदर, और ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स पुराने हड्डियों के सेल्स को पूरा रिसाइकल करने का प्रोसेस है। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स नई सेल बनना, 10% बोन मास हड्डियां अंदर नई बनती रहती है, पुरानी खत्म होती रहती है, उनका रिसाइकल होता रहता है। उसको बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, और ऑस्टियोक्लास्ट, ब्लास्ट नए बनाने का काम करते हैं और क्लास पुराने सेल्स को रिसाइकल करने का काम करते हैं। ये ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट है, सेल ठीक चले तो बोन फॉर्मेशन और बोन रिजॉर्प्शन, हड्डियों का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। शुगर वालों में, और शुगर से, पोल्यूशन से, लो ऑक्सीजन सप्लाई से, अनहेल्दी खाने से विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस आदि पूरा नहीं मिलेगा। आपने मिलेट्स का सेवन नहीं किया, दूध दही का सेवन नहीं किया, तो फिर हड्डियां अंदर से खोखली हो जाएंगे। तो क्या लो, तो गिलोय पियो। क्या पियो बोलो? गिलोय से हड्डियां मजबूत बनेगी। हैं, इसने ठीक कर लिया अपने आप को। रेनो हाथ उठा रही है। ये आपका बेटा? हाँ, इसके बाल भी उड़ गए। बेटा केस कांते लगा लेना। हाँ, नहीं तो तेरी खेती उजड़ गई है, दोबारा अच्छी आ जाएगी। स्ट्रेस क्यों है तेरे को बेटा? देखो तेरे को तो छोटी सी दुनिया चलानी है, मैं देखो कितने बड़ी दुनिया चला रहा हूँ। 5 लाख लोगों को रोजगार दे रखा है, करोड़ों लोगों को जीवन दे रखा है, 5 लाख लोगों को और देने वाला हूँ। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का स्वदेशी का साम्राज्य पूरा पुरुषार्थ से ये अर्थ अर्जित करके परमार्थ कर रहा हूँ। तो सब करके भी स्ट्रेस में नहीं रहता। तो इस तरह को किस बात का स्ट्रेस? मोटा सा चश्मा चढ़ा लिया, बावड़े, ये क्या करना? चलो ये करो सब आगे पीछे पैर, फिर ये करो। और क्या करना? जिनकी हड्डियां कमजोर हैं गिलोय लेना, गिलोय से हड्डियां मजबूत होंगी। वात पित्त कफ त्रिदोष अच्छे रहेंगे। दूध में हल्दी शिलाजी तो लाक्षादी गुगल खा ला, हड्डियां ऐसे मजबूती फौलादी बन जाएंगी। जैसे हमारी हड्डियां ना ऐसे मजबूत है, हाँ, टूट फूट नहीं होता इनसे। लुढ़क जाए ना ऊपर से भी, 10 मंजिला मकान से भी सीढ़ियों से लुढ़कते नीचे पड़ जाए तो हड्डियां नहीं टूटेंगी। और किसी की तो फिसल करके हड्डियां टूट जाती है। पहले हेयर क्रैक आया और बाद में पता लगा पूरा ही क्रैक आ गया। तो ये हड्डियां कमजोर हो रखी है। तो क्या लो? चौलाई और सिंघाड़े का आटा, रागी और बाजरे का आटा, ATM की सब्जी, ये एलोवेरा है ना, इसके साथ ये रखी हल्दी, 100 ग्राम एलोवेरा का पल्प, इसमें 50 ग्राम अंकुरित मेथी जो तुमने चट्ट कर दी सबने, फिर उसमें 10 ग्राम हल्दी और गाय के घी में छोंक करके, हाँ बहुत स्वादिष्ट लगी ना। हाँ, सब बड़े मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ड्राई फ्रूट मिल गए। उपवास करा रखा है इनका, तो मेथी भी अच्छी लगा सबने। तो चलो अनुलोम विलोम करो तो हड्डियां मजबूत रहेंगी। दूध में हल्दी शिलाजीत लाक्षादी गुगल। ज़्यादा या हड्डियां अंदर से कमज़ोर हो गई, जैसे बता रहे थे, ये श्री सी बता रहा था, घुटने के अंदर इतना दर्द था बाबा जी, अब तो ठीक हो गया। पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट भी देते हैं, और एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुड सहजने का रस पिला देते हैं, पिडान तक क्वाथ पिला देते हैं। जबरदस्त चीजें। हड्डियां अंदर से ज़्यादा ही कमज़ोर हैं तो बोन हेल्थ दे देते हैं। और गूगल योगराज, गूगल महायोगराज, गूगल हड्डियों को मजबूत बना देता है। देखो एक योगी का शरीर
प्रदर्शन के लिए नहीं, ये जीवन का दर्शन है। हड्डियां मजबूत हो, ना ओवरवेट ना अंडरवेट, और पूरा बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस सब में सिनर्जी, बॉडी माइंड थॉट्स इमोशन एक्शन, इसमें एक एक पूरा जो है पूरा रिदम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूरा रिदम, बैलेंस। ये जीवन का सूत्र दे दिया बातों ही बातों में। नहीं तो बातों ही बातों में बीती रही उमरिया तुझे, होश न आया यूं ही वक्त गवाया, किया कभी ना भजन ओ मेरे मन। क्या बात है स्वामी। ऐसे ही जिंदगी बीत जाती है। अरे वक्त बीत गया, आधा घंटा हो गया योग करते करते। जी 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 स्वामी जी। तो गूगल खाएं और हड्डियों को मजबूत बनाएं, और कभी कभी गूगल ट्रेंड्स भी देखेंगे तो आपको उसमें योगा जो है वो ट्रेंड करता हुआ दिखाई देगा। और गूगल से दूर रहें, जो गूगल में मिस इन्फॉर्मेशन बहुत रहती है। अच्छी इन्फॉर्मेशन भी है स्वामी जी। अब दोनों को थोड़ा सा सेग्रीगेट करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि कौन सी सही है। अच्छी वाली ले ले। हाँ, अच्छी वाली ले लो। अच्छी चीज़ जहाँ से मिले उसे ले लीजिए।